जय श्री श्याम। बाबा जी के सभी भक्तों को और सभी बच्चों को और सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एकदम मजे में होंगे, क्योंकि बाबा जी के बच्चे और बाबा जी के प्रेमी कभी मजे में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आज ना मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कैसे की जाती है। सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपनी सोच होती है। कोई भक्ति को किसी रूप में देखता है और कोई भक्ति को किसी रूप में। कोई कहता है कि हम 4 घंटे पूजा पर बैठते हैं, बहुत भगवान की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि हम तो सिर्फ थोड़ी देर बैठते हैं। मतलब सब अपने अपने हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरी ये सोच है और जैसा मैं मानती हूँ, भक्ति केवल भाव से होती है। उसके लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 2 मिनट कोई मायने नहीं रखते। भक्ति सिर्फ भाव से होती है, अंदर के प्रेम से होती है। क्योंकि ना अगर भक्ति हाथ पैरों से की जाती ना, तो कभी दिव्यांग लोग भक्ति नहीं कर पाते। और अगर भक्ति आंखों से की जाती तो कभी भी सूरदास जी भक्ति नहीं कर पाते। और अगर भक्ति धन दौलत ताकत से होती तो कभी भी एक गरीब और कमजोर व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता। और अगर भक्ति बोलने और सुनने से होती तो कभी गूंगे और बहरे लोग भक्ति नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति सिर्फ भाव से होती है। भगवान को पता है सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है सुमन। सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। जिसका मन सुंदर होता है ना, भगवान ऑटोमेटिक उसके पास आ जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि आप भगवान से कह दो कि भगवान, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप चाहिए। क्योंकि पता है आपको, अगर आप भगवान से मांगोगे ना धन दौलत, वो दे देंगे। वो कहेंगे कि ले जा। आप भगवान से एक अच्छी पत्नी मांगोगे, वो दे देंगे। आप भगवान से गाड़ी बंगला मांगोगे, वो दे देंगे। कंपनी फैक्ट्रियां मांगोगे, वो सब दे देंगे। लेकिन आपको पता है, भगवान ना स्वयं को देने में बहुत कतराते हैं। वो हर किसी को अपने आप को देते नहीं, और ना वो हर किसी को अपने लिए चुनते हैं। वो कुछ खास लोग ही होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं अपने लिए। जिन्हें भगवान, जैसे हम भगवान को अपने दिल में बसाते हैं ना, ऐसे भगवान भी उन लोगों को अपने दिल में बसाते हैं जिसका मन सुंदर होता है। तो मैं तो कहूंगी आप लोगों से कि भगवान जी से कह दो कि भगवान, अब हमें माखन नहीं चाहिए। हम बहुत फंस लिए इस मोह माया में, गाड़ी बंगले घर बैंक बैलेंसों में। हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ माखन नहीं, माखन चोर चाहिए। कि जिसकी जिंदगी में माखन चोर आ जाते हैं ना, फिर उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती। इसलिए कह दो अपने भगवान जी से कि भगवान जी, हमें माखन नहीं, माखन चोर चाहिए। और अपने मन को एकदम निर्मल रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, कभी किसी से जलो मत। किसी की तरक्की से खुश हो, ना कि उसकी तरक्की से जलो। भगवान आपकी तरक्की यूं कर देंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।